आती। तो मैं सोच में पड़ गया कि हम तो हकूकुल इबाद से तो बहुत दूर हैं। हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूरोप में बसने वाले पाकिस्तानियों को और यूनाइटेड किंगडम में बसने वाले पाकिस्तानियों को एक ताकत का सरचश्मा बनाकर हमें एक भरपूर मौका दिया है कि हम अपने पाकिस्तानी बहनों और भाइयों की मदद कर सकें। हम उन्हें यह एहसास दिला सके कि हम ओवरसीज में बैठे हुए पाकिस्तानी आपके बारे में फिक्रमंद हैं, और उसका मैंने बेहतरीन हल और बेहतरीन तरीका जो आपको बताया था वो पहला कदम था कि यहां पे जो हमारे पॉलिटिकल ऑफिसेस खुले हुए हैं उन सियासतदानों के जो कि पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन दौलत के नशे में डूबे हुए ये लोग जो तकरीरों की मदद से हमारे मुल्क के अंदर एक सिलसिला नायाब अपने लिए बनाकर बैठे हुए और फ्यूचर में और मजीद ये अपने आप को मजबूत करने की जो प्लानिंग कर रहे हैं, हमारे यंगस्टर्स को जियालों की सूरत में लेकर और असले का बेदरेग इस्तेमाल इन्हीं हुक्मरानों की हल्का बंदी में है। इनमें से कोई ऐसा शख्स प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक जितने भी एमएनए और एमपीएस है ये बात नहीं कह सकते कि उनके साथ जो जियाले या उनके लिए जो काम करने वाले लोग हैं उनके पास असला नहीं है। अगर ये मुल्क गरीब कौम के लिए सोचता है और अगर ये लीडर अगर ये गरीब कौम के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले इनको इस मुल्क को जियालों से के पास जो असला है उससे पाक करना था, लेकिन ये ऐसा करने से कासिर है क्योंकि हमारे ऊपर हुक्मरानी बेसिकली किसी और की है। अब आ जाते हैं यहां पाकिस्तान से बाहर बैठकर हम लोग क्यों नहीं ऐसी एफर्ट्स करते, क्यों नहीं ऐसी कोशिश करते? क्योंकि सुबह का नाश्ता हमारा बेहतरीन है, दोपहर का खाना हमारा अच्छा है, रात को नींद हमें बड़ी अच्छी आती है, हम सोते मखमल के बिस्तरों पे हैं, बड़े अच्छे माहौल में जिंदगी गुजारे हैं, महंगी से महंगी गाड़ियों में एक लाइफस्टाइल है हमारा यहाँ पे। और इसके अलावा टॉक शोज के अंदर मैं अक्सर देखता हूं कि लोग फोन करके लाइव प्रोग्राम्स के अंदर पाकिस्तान से मोहब्बत और इजहार यकजहती का इजहार करते हैं और अपने दुख के बारे में, और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग जो हैं हमारे लाइव प्रोग्राम्स के अंदर टॉक शोज में कॉल करके पाकिस्तान से हमदर्दी और दुख की बात करते हैं फिजिकली विद मेरे, मैं भी उसमें शामिल हूं कि वी आर जीरो, क्योंकि हमारी बातें वहां तक पहुंच नहीं रही। वहां तक पहुंचने के लिए इंटरनेट की जरूरत है क्योंकि हमारे चैनल ज्यादातर इंटरनेट पे आते हैं और ऐसे सैटेलाइट चैनल्स पे आते हैं जो कि एक अमीर के घर तक महदूद है। गरीब के घर में वो चीजें मुयसर नहीं है कि वो हमें देख सकें और वो ये महसूस करें कि हम लोग यहाँ बैठ के क्या बातें करते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक कुछ इसी तरह का है कि क्या हम लोग वाकई जो बरतानिया में और यूरोप में और इन ममालिक में जो बसे हुए पाकिस्तानी है, क्या वाकई हम लोग हकूकुल इबाद की तर्जुमानी कर रहे हैं या नहीं? और अगर करने का हमारे पास मौका है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? हम क्यों नहीं ऐसे इनिशिएट लेते? क्यों नहीं हमारे यहाँ पे जो पाकिस्तानी जो मजबूत हैं और जिन्हें वतन से वाकई मोहब्बत है, अगर है तो वो क्यों नहीं ऐसे इनिशिएट लेते कि इन सियासतदानों और लीडरान का इस मुल्क में आना मुश्किल हो जाए, इनको एहसास हो जाए कि इस मुल्क में हमारे लिए गुंजाइश नहीं है। तो जनाब, कॉल्स का हम लोग सिलसिला शुरू करेंगे और मुझे आप लोगों से यही पूछना है कि क्या वजह है कि यूरोप और बरतानिया में बसे हुए पाकिस्तानियों के अंदर ये वो जज्बा अगर है तो लफ्जों तक क्यों है? प्रैक्टिकली व्हाई वी आर नॉट इन पोजीशन टू प्रूव अवरसेल्फ। फर्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहां से? मैं मोहम्मद अशरफ बोल रहा हूँ स्टॉक कंट्रेंट से। जी अशरफ भाई, की कहोगे? मैं 40 साल से इंग्लैंड में रह रहा हूँ मेरे भाई। जी जी। और दिल्ली तमन्ना थी कि पाकिस्तान का नाम जो सुनता है फोन भी खोल जाता है। सही कह रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के लीडर है ना वो यहाँ आकर बहुत सारी बात दिखाते हैं। सही कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं 40 साल में तकरीबन हर 2 साल बाद पाकिस्तान जाता था। यानी कि 40 साल में आपने सिर्फ 20 दफा पाकिस्तान देखा है? पाकिस्तान देखा, लेकिन जब लास्ट ईयर में गया, जनवरी में गया था, माने या न माने, जब एयरपोर्ट गया तो एक आदमी ने मेरे साथ ऐसे पेश है इमिग्रेशन का, जो कहने लगा यार आपके पास मोबाइल है, क्योंकि मेरे पास एक ही मोबाइल था जो मेरा जाती था। वो बोला, कहने लगा यार कि मुझे तेरे पास 3 मोबाइल। मैं ठीक है प्रूव करें, कसम देना पड़ेगा। मैं ठीक कसम दे देंगे, लेकिन पहले प्रूव तो करें रहेगा। ये 3 मोबाइल कहाँ से आ गई? वो कहने लगा यार कि मेरी मशीन बोल रही है। मैं ठीक है सूटकेस खोलते हैं, देखे मेरे पास है तो कसम देंगे। कहने लगा यार छोड़ो ना, $12 दे दो ना, क्योंकि मैं इंग्लैंड से गया मेरे पास डॉलर नहीं पहुंचते। ठीक है।
वो कहने लगा मुझे $12 दे दो। मैं ठीक है मुझे रसीद दे दो, मैं $12 दे दूंगा, रसीद दोगे तो। अशरफ भाई मैं माजरत से आपकी बात काट रहा हूँ। देखिए मेरा जो आज का प्रोग्राम है वो फोकस इस चीज पे नहीं कर रहा कि पाकिस्तान में जाकर हम लोगों के साथ क्या होता है। देखिए पाकिस्तान में करप्शन है, पाकिस्तान में इस वक्त खुदकुशी आगाज हो चुकी है, पाकिस्तान में चोरी है, पाकिस्तान में डाका है, पाकिस्तान में झूठ है, पाकिस्तान में फ्रॉड है। इन तमाम तर चीजों की जिम्मेदारी हमारे पॉलिटिशियंस पर आती है। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो आज तक ऐसा निजाम बनाकर हमें नहीं दे सका जिस पर चलकर हम लोगों को कामयाबी होती, और हम भी इसी मुल्क में जिस तरह बरतानिया में हम लोग जिंदगी गुजारे हैं वैसी जिंदगी हम वहां गुजार सकते। तो साबित ये हुआ कि अगर ये पॉलिटिकल सिस्टम और ये सियासतदान अगर हमें ऐसा निजाम नहीं दे सके तो आप लोग इनके यहां दिखाए हुए सपनों पर कैसे चल सकते हो। अगर आपके पास इतनी अक्ल थी कि आप प्रदेश आ गए, आप पाकिस्तान छोड़ के बरतानिया में 40 साल में बसे हुए हो और 20 दफा आपने पाकिस्तान देखा, तो भाई मेरे तो मुझे आप बताएं कि मेरी अक्ल इस बात का जवाब नहीं दे पा रही कि पाकिस्तान की तो आप इस वक्त यहां बुराई कर रहे हो, लेकिन पाकिस्तान के लीडरों के यहां दिखाए हुए ख्वाब कैसे लेकर चल सकते हो। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी वालेकुम। कौन और कहां से? भाई टीवी की आवाज बंद करके प्लीज बात करें। बंद हो गया जी जी बोले जनाब। बोले सर। जनाब मेरा नाम आंदे तो जर्नी तो गल कर रहे हैं जी बहन बोलो। मैं सिर्फ एक गल करनी है, मैं ये गल करनी है कि एक बंदे को जमीन ज्यादा होती है ना, तो अपनी जमीन खेती बाड़ी नहीं कर सकता तो जमीन फिर किसी को ठेके दे देता है ना। ठीक है ठीक है। पाकिस्तान ये साडी हुकूमत नहीं चला सकती, किसी और मुल्क को दे दे ना। नहीं सर ये तो मसले का हल ही नहीं सी ना। मैं तो गल तुहाडे कोल पुछी नहीं सी। मेरा सवाल बड़ा सीधा जिहा सी कि ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਆ 에어ਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਛੋੜ ਕੇ ਦੌੜਨ? ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਣੇ ਨੇ ਪਰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ कि साडा पॉलिटिशियन अगर करप्ट है तो उसका दर्जा किस लैवल तक है। माजरत नाल मैं पाकिस्तान के मामलात नूं समझ जाना, मैनू भी पता है, मैनू भी इत्थे तकलीफ है, लेकिन मैनू ज्यादा तकलीफ होने इस गल दी है कि इस मुल्क च बह के असीं इन्हां लोकां वास्ते कुछ नहीं कर सकते, हालांकि साडे ढिड भी भरे ने, रोटी भी चंगी खाने आ, जिंदगी भी चंगी गुजारने आ, ते इन्नी ते अपनी एहलियत होनी चाहिए ना। जे छड्ड दित्ता असीं अपना इस्लाम ते छड्ड दित्ता असीं अपना पाकिस्तान, गल ते फिर कोई इन्हां चों इक है वे। नेक्स्ट कॉल लेने जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई कौन और कहां से? भाई जी मैं लियासत करूं ब्लैकबर्न से। जी लियासत भाई क्या कहेंगे? मैं कहना यही चाहता हूँ आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, जो टॉपिक आपने लिया बहुत अच्छा है। एक तो पहले ये दुख की बात आपको कहूँ कि पाकिस्तान आज मैच बहुत बेहतरीन तरीके से हार गया, ये तो पहले बहुत दुख लगा। चले कोई बात नहीं। जहाँ पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक सबका एहतसाब बहुत, हमारे कंट्री जितनी बेखूबसूरत कंट्री है कोई कंट्री उसके मुकाबले में है ही नहीं है। सर मैं पाकिस्तान के एहतसाब की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ के एहतसाब की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो आप लोग ताकतवर हो यार, यहाँ पे तो आजादी राय है भाई मेरे, क्या कहेंगे? आपकी बात में यही कह रहा हूँ, वहां से आते हैं करप्ट लोग इधर आते हैं ना। यहाँ प्रॉपर्टियां आपके इलाकों में बनाई हुई हैं, आपके इलाकों में इन्होंने बड़े बड़े प्लाजे और घर खड़े किए हुए हैं, विलास बने हुए हैं, क्यों नहीं उनकी उठा के आप मीडिया पे लाते और इनको एक्सपोज करते? वीडियो में जब तक हम सब लोग मुत्तफिक न हो ऐसे नहीं हो सकता, एक बंदा तो कुछ नहीं कर सकता। तो सर अगर हम यहाँ मुत्तफिक नहीं है तो इसका मतलब है कि हमें फिर पाकिस्तानी कहलाने का हक नहीं है, फिर हम लोग जो यहाँ बैठ के बातें करते हैं वो फजूल में करते हैं। ये वाकई हम लोगों की कमजोरी है, ये हमारी कमजोरी है ना, जिसका फायदा दूसरे उठा रहे हैं। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, हम खुद मुत्तफिक नहीं हो सकते तो क्या करें। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो सर टीवी की आवाज बंद करके प्लीज। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। कौन और कित्थों पे? मैं जनाब तारिक महमूद बात कर रहा हूँ लंदन से। जी तारिक भाई क्या कहेंगे? आप माशाल्लाह बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ ये जो लोग आते हैं इनकी एक कैब ड्राइवर मैं भी था कि जब बेगम कलसूम आई तो मैं उनकी शॉपिंग के लिए गया, मुझे हायर किया